अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी सीरीज के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एडसी ने ऑफिशियली पाकिस्तान को भी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तानी आइडेंटिटी पर, पाकिस्तानी एड्रेस पर, इवन के पाकिस्तानी नेशनलिटी पर ही एडसी पर साइन अप कर सकते हैं। जहां पहले आपको एडसी पर साइन अप करने के लिए यूएसए की एलएलसी या फिर यूएसए में कोई रिश्तेदार चाहिए होता था जिसके साथ आप पार्टनरशिप एडसी पे सेल कर सके। अब आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब आप पाकिस्तान से बैठकर ही पाकिस्तानी आइडेंटिटी पर ही एडसी पर साइन अप कर सकते हैं, क्योंकि एडसी ने पाकिस्तान को ऑफिशियली अपनी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है। मैं खुद 4 साल तक एडसी पर सेल करता रहा, उसके बाद मेरी एडसी का अकाउंट सस्पेंड हो गया। उसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में मेंशन की थी कि वो क्यों सस्पेंड हुआ था, लेकिन एडसी पे इतना पोटेंशियल था, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, कि मैं हमेशा ये सोचता था कि मैंने दोबारा एडसी का अकाउंट लाजमी बनाना है, नई आइडेंटिटी के साथ, नई एलएलसी पे, और इस पर मैं काम भी कर रहा था। लेकिन पिछले जो हॉलीडे सीजन था उसकी वजह से मैं काफी बिजी था, तो अब मैंने सोचा था कि जनवरी फरवरी में मैं एक नई एलएलसी यूएसए में रजिस्टर करवा कर उस पर अपने शॉपिफाई पेमेंट को और एडसी को साइन अप करूंगा। लेकिन उससे पहले ये न्यूज आ गई, एडसी ने ऑफिशियली पाकिस्तान को भी सेलिंग कंट्रीज के लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसका मतलब ये कि अब मुझे यूएसए की एलएलसी की जरूरत नहीं है। अब मैं पाकिस्तान से बैठकर ही अपना अकाउंट एडसी पर बनाकर एडसी पर सेल कर सकूंगा। मेरी नजर में एक बहुत बड़ी न्यूज है, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए, क्योंकि जितना प्रिंट ऑन डिमांड का पोटेंशियल एडसी पर है उतना किसी और मार्केट प्लेस पे नहीं, इवन के अमेजन पर भी इतना पोटेंशियल नहीं है जितना कि एडसी पर है। अगर आपको क्विक सक्सेस चाहिए, तो जल्दी ऑर्डर्स चाहिए, तो उसके लिए एडसी से अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। यही वजह है कि आज मैं आपसे एडसी की न्यूज शेयर कर रहा हूं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि एडसी क्या है, क्यों आपको इस पे सेल करना चाहिए, प्रिंट ऑन डिमांड के लिए इसमें कितना पोटेंशियल है, अमेजन से एडसी कितना अलग है, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है एडसी पर सेल करते हुए, क्यों आपको एटलीस्ट 20 दिन तो इंतजार करना चाहिए साइन अप करने से पहले। न्यूज अभी आ गई है, एडसी ने भी इसको कंफर्म कर दिया, इंटीग्रेशन लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम आ गया, लेकिन अभी भी आपको इस पे साइन अप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 20 दिन इंतजार करना चाहिए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे क्यों है, किस तरीके से आप एडसी पर साइन अप कर सकते हैं। साइन अप को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आने वाले दिनों में इस पे वीडियो डिटेल में जरूर बनाऊंगा, लेकिन आज हम फिलहाल इसी को डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि साइन अप करना भी सही नहीं है। पाकिस्तान की इंटीग्रेशन अभी ये इनिशियल स्टेज पर ही है, तो अभी अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको काफी मसलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम साइन अप के प्रोसेस को फिलहाल सिर्फ डिस्कस ही करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं वो एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एडसी है क्या, क्यों आपको इस पे सेल करना चाहिए, और प्रिंट ऑन डिमांड के लिए एडसी में कितना पोटेंशियल है। तो देखिए, एडसी भी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जैसे कि अमेजन, ईबे और वॉलमार्ट है। लेकिन जहां अमेजन, ईबे और वॉलमार्ट पर आपको फर्नीचर से लेकर गाड़ियों तक से लेकर और ये के शर्ट तक सारी चीजें मिल जाती है, वहां एडसी पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती। एडसी पर सिर्फ आपको गिफ्ट्स ही मिलते हैं। एक तरह से आप इसको ऑनलाइन मार्केट प्लेस कह सकते हो गिफ्ट्स की। यहाँ पर आपको सिर्फ वही आइटम्स मिलेंगे जो या तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या किसी से गिफ्ट ले सकते हैं। इसी तरह के आइटम्स ही आपको एडसी पर मिलेंगे। एडसी जब इनिशियली लॉन्च हुई थी तो ये हैंडमेड आइटम्स के लिए जानी जाती थी। हैंडमेड आइटम्स एडसी पर सेल होते थे, जो मतलब हाथ से आइटम्स बनते हैं, सिर्फ वही एडसी पर सेल होते थे। फिर ओवर द टाइम एडसी इवॉल्व हुआ और एडसी ने बाकी चीजों को भी इन किया, जैसे कि अब आप एडसी पर बाकी गिफ्ट आइटम्स भी सेल कर सकते हैं, इवन कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। एडसी पर डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी काफी बड़ी मार्केट है, लोग काफी सेल करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को। अगर आप एडसी पर जाकर सेल करेंगे तो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे एडसी सिर्फ हैंडमेड आइटम्स के लिए थी, फिर ओवर द टाइम इसने बाकी सेलर्स को भी इन किया, बाकी चीजों को भी इंटीग्रेट किया, और अब आप एडसी पर हैंडमेड और नॉन हैंडमेड आइटम्स दोनों सेल कर सकते हैं। बस ये कि आपको एडसी को बताना होगा कि ये आइटम हैंडमेड है और ये आइटम हैंडमेड नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो ये एडसी की पॉलिसीज के खिलाफ होता है। अब इसमें प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कितना पोटेंशियल है, तो वेल, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड की बात करें तो प्रिंट ऑन डिमांड में जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं वो होते ही सारे गिफ्ट्स हैं। अगर आप शर्ट्स देखें तो शर्ट्स भी जो डिजाइन होते हैं, मदर्स डे का अगर आप देख लें तो मदर्स के लिए सेल होता है, फादर्स डे का अगर आप देख लें तो फादर्स डे के लिए सेल होता है, वैलेंटाइंस डे का वैलेंटाइंस डे के लिए, क्रिसमस का क्रिसमस के लिए। इवन कि अगर आप पॉलिटिक्स के डिजाइन देख ले तो वो भी पॉलिटिक्स में जो आपका फेवरेट कैंडिडेट है उसकी रैलीज के लिए आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हो। इवन कि अगर आपकी पार्टी है या कोई बैचलर पार्टी होगी, इवन कि आज के क्रूज शिप वाली नीचे काफी ट्रेंड कर रही है, तो उस तरह के डिजाइन हो गए, वो भी आप किसी को गिफ्ट करोगे। तो ये चीज जो कि प्रिंट ऑन डिमांड के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो गिफ्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। यही वजह है कि एडसी पर आपके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, इवन कि मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से भी बात करूँ, तो काफी सेलर्स मेरी कम्युनिटी में भी इनके काफी सारे सेलर्स ऐसे हैं जो एडसी पर और अमेजन दोनों पर सेल कर रहे हैं, और एडसी पर जितने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं अमेजन पर उतना ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि एडसी जो है, एडसी है एक तरह से गिफ्ट शॉप, और अगर आप गिफ्ट शॉप में प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वहां पर आपको जाहिर सी बात है ज्यादा ही पोटेंशियल मिलेगा, ज्यादा क्विक सक्सेस मिलेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान का एडसी की सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना एक बहुत बड़ी न्यूज है हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए, कि अब वो प्रिंट ऑन डिमांड सेलर जिनका बजट लो होता है, वो बाहर की एलएलसी से रजिस्टर नहीं करवा
सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रोथ भी देखना चाहते हैं, क्विक सक्सेस देखना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तानी डिटेल्स पर ही एडसी पर साइन अप कर सकते हैं। और ओवर द टाइम जो आप एडसी से कमाने लगे उसे आप अमेजन, ईबे, वॉलमार्ट और इसी तरीके से शॉपिफाई में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। एडसी अमेजन से कितना डिफरेंट है इसकी बात करें तो अमेजन, ईबे और वॉलमार्ट ये तीन मार्केट प्लेसेस ऐसी है जिनके बिजनेस मॉडल तकरीबन ही आपस में मिलते हैं, थोड़ी सी बस कुछ चेंजेस हैं, बाकी इनके बिजनेस मॉडल तकरीबन ही आपस में मिलते हैं। यहाँ पर आपको फर्नीचर से लेकर, गाड़ियों से लेकर, फोन से लेकर, शर्ट से लेकर मग्स तक सारी ही चीजें देखने को मिलती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड एडसी एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सिर्फ वही आइटम्स मिलते हैं जो या तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, जैसे कि हैंडमेड आइटम्स हो गए, प्रिंट ऑन डिमांड के आइटम्स हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं यहाँ पर। इस तरह के आइटम्स सेल होते हैं एडसी पर। एडसी पर कभी भी आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो हो सकता है किसी गिफ्ट कैटेगरी में सेल हो रहा हो, या कभी भी आपको एडसी पर गाड़ी नहीं सेल होते हुए दिखेगी, ना कभी आपको वहाँ पे फोन सेल नहीं होते हुए दिखेंगे। हमेशा आपको वही आइटम सेल होते हुए दिखेंगे जो आप या तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो या कोई आपको गिफ्ट कर सकता है। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है अमेजन और एडसी में। इसके अलावा बाकी डिफरेंसेस की बात करें तो जहां अमेजन पर सेल करने के लिए आपको $40 की फी देनी होती है हर महीने, एडसी पर इस तरह की कोई फी नहीं है। एडसी पर कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फी तो नहीं है, लेकिन एडसी आपको 20 सेंट्स चार्ज करता है पर लिस्टिंग, जो कि सिर्फ एक क्वार्टर तक चलती है। उसके बाद अगर आपने ऑटो रिन्यूअल ऑन किया है तो हर क्वार्टर के बाद आपसे उस लिस्टिंग के 20 सेंट्स एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। अनलेस उस लिस्टिंग का ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर के बाद भी उस पर रिन्यूअल फी लगती है। जबकि अमेजन की बात करें, ईबे की बात करें, अमेजन की बात करें तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। वो सब्सक्रिप्शन $40 की आप ले लो, जितनी लिस्टिंग चेक करते रहो। इसी तरीके से ईबे की बात करें तो ईबे भी एक सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको लेनी पड़ती है, उसके बाद आप लिस्टिंग उस पर कर सकते हो। जबकि एडसी पर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन फी तो नहीं होती। हाँ, एक सब्सक्रिप्शन फी है जिसमें आपको कुछ लिस्टिंग्स फ्री मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर वो सब्सक्रिप्शन अगर आप जैसे कि प्रिंट ऑन डिमांड सेलर तो वो सब्सक्रिप्शन तो आपकी किसी काम की नहीं है। उसके अलावा एडसी पर आपको 20 सेंट्स पर लिस्टिंग देना होता है हर क्वार्टर के लिए। अगर आपकी लिस्टिंग सेल हो जाती है तो फिर उस वक्त भी उस पर रिन्यूअल फी लगती है, और इसके अलावा अगर आपको ऑर्डर आते हैं तो उस पर तो एडसी की फी वैसे ही लग जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है एडसी और अमेजन के बीच में कि एडसी पर आपको लिस्टिंग फी देनी पड़ती है जबकि अमेजन पर आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट करने का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको बस एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उसको टेम्पलेट बना लेना है, उसके बाद उसी को ही कॉपी करके नया प्रोडक्ट अपलोड करते जाना है। जबकि अमेजन जैसा आपको सर दर्द नहीं पालना पड़ेगा कि या तो आप इन्वेंटरी फाइल के थ्रू लिस्टिंग करो या तो फिर आप मैनुअली इतना बड़ा फॉर्म फिल करके लिस्टिंग करो। एडसी पर एक अगर आप लिस्टिंग करने लगते हो तो आपको 1 मिनट के अंदर ही पूरी लिस्टिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू अमेजन, जहां पर आपको अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो 10 मिनट लगते हैं, अगर आप इन्वेंटरी फाइल के थ्रू कर रहे हो तो आपको 2 मिनट लगते हैं। ये की मेजर डिफरेंसेस है अमेजन और एडसी के बीच में। बाकी अगर प्रिंट ऑन डिमांड की बात की जाए तो उसमें पोटेंशियल एडसी पर ही ज्यादा है, क्योंकि एडसी पर वही कस्टमर आएगा जिसने वहां पर आपके गिफ्ट लेना है और गिफ्ट में प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट अगर उसको पसंद आ जाते हैं तो उसने वो प्रोडक्ट आपसे लेना है। जबकि अगर अमेजन पर अदर हैंड आते हैं तो अमेजन पर इतने सारे प्रोडक्ट है, इतना बड़ा कैटलॉग है, इतनी सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज है कि अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट लेने आया भी है तो बड़ा चांस है कि वो डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और कैटेगरी की तरफ चला जाए और आपसे दूर हो जाए। यही वजह है कि जब आप एडसी पर सेल करते हैं एज अ प्रिंट ऑन डिमांड सेलर तो आपको जल्दी सक्सेस मिलती है, जल्दी ऑर्डर्स मिलते हैं। जबकि अगर आप अमेजन पर सेल करते हैं तो आपको सक्सेस थोड़ी स्लो मिलती है, लेकिन वो सक्सेस स्टेबल होती है। अमेजन के भी अपने फायदे और नुकसान आते हैं, उसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो हमारी एडसी के रिलेटेड है तो हम एडसी पर ही रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी एडसी और अमेजन और बाकी मार्केट प्लेसेस के बीच में डिफरेंसेस। अब एडसी पर किन किन चीजों का आपको ख्याल करना है एडसी पर सेल करते हुए, उनमें जो सबसे मेन चीज, सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि एडसी पर लिस्टिंग फी होती है। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनका लिमिटेड बजट है और एडसी पर सेल करना चाहते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वही प्रोडक्ट अपलोड करें जिन पर आपको 100% भरोसा है कि ये सेल होंगे, 100% आपने उन पे रिसर्च की है और वो प्रोडक्ट रेलेवेंट भी है इस टाइम फ्रेम में जिसमें आप उसको अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि अगर एडसी पर आप फजूल कचरा अपलोड करते जाएंगे जैसे कि लोग अमेजन पर कर रहे हैं कि कहीं से कोई डिजाइन मिल गए, किसी कोर्स में आपने कोई कोर्स परचेज किया तो उसके साथ फ्री डिजाइन मिल गए तो आपने वो तो उठा के लगा दिए, या कोई ऐसे डिजाइन जो आपको लगा अच्छा जैसे कि हैप्पी बर्थडे या हैप्पी फादर्स डे, इस तरह के डिजाइन आपको लगा कि सेल होंगे लेकिन उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। क्योंकि जो भी कोई डिजाइन सेल होता है वो डिजाइन इस तरीके से कि वो किसी ऑडियंस को फील हो रहा हो, वो किसी ऑडियंस की इमोशंस को टच कर रहा हो। अगर इस तरह का कोई डिजाइन होता है तो वही सेल होता है। तो अगर आप इस तरह के इररेलेवेंट डिजाइन अपलोड कर रहे होंगे तो आपने ये चीज नोट रखनी है कि जो इररेलेवेंट डिजाइन है उसके भी आपको 20 सेंट्स एडसी को देने ही है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप एडसी पर वही प्रोडक्ट्स अपलोड करें जो आपको लगता है कि अभी रेलिवेंसी है, ये अभी इनके ट्रेंड्स चल रहे हैं, इनकी डिमांड है,
या ये नीचे ट्रेंड कर रही है, आपने वही प्रोडक्ट अपलोड करने, वरना आपका जो बजट है वो एडसी लिस्टिंग फी में ही कहा जाएगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। और इसके अलावा अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लिस्टिंग की जो रिन्यूअल है वो उसको ऑटोमेटिक ही रखें, क्योंकि एडसी पर हर एक क्वार्टर के बाद आपकी लिस्टिंग एक्सपायर होती है, और अगर आपने ऑटो रिन्यूअल नहीं रखा हुआ तो एक्सपायर होके एक्सपायर वाले सेक्शन में चली जाएगी, एडसी के कैटलॉग से वो हट जाएगी। उसके बाद वो लिस्टिंग जिसने इस क्वार्टर के अंदर नहीं सेल हुई, आगे चल के उसमें पोटेंशियल आना था, तो वो पोटेंशियल नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो लिस्टिंग ही आपकी एक्सपायर हो गई। तो आपने ऑटो रिन्यूअल के फीचर को एनेबल्ड ही रखना है। हर वक्त मैं इसको हमेशा ही एनेबल रखता हूं, और अभी भी जब मैं साइन अप करूंगा तो इसको एनेबल ही रखूंगा। बाकी ये लिस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें, इनको आने वाली वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि एडसी पर लिस्टिंग करते हुए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, और किस तरीके से आप एक वेल ऑप्टिमाइज्ड एडसी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वो सीरीज वो एपिसोड रिलीज करूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और इसके अलावा एडसी की फी की बात करें तो एडसी की फी बिल्कुल ही क्लियर कट फी है। एडसी ने अपने जो वेबसाइट पर उस पर क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि फी में वो क्या क्या चार्ज करते हैं। और इसके अलावा जब आपको ऑर्डर आता है तो आप फाइनेंशियल वाले टैब में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर ब्रेकडाउन दिया होता है कि इस सेल से आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और उसमें से एडसी ने कितनी फी चार्ज की, और उसके बाद आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना आया। तो वो सारी चीजें आपको वहीं पे ही क्लियर कट मिल जाती है। वहां से चाहे तो आप स्टेटमेंट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एडसी के जो मेजोरिटी ऑर्डर्स होते हैं वो आते बेशक यूएसए से है, लेकिन एडसी जो है वो यूएसए की मार्केट प्लेस नहीं है। एडसी जो है एक वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस है, जिसका मतलब ये कि जहाँ अमेजन के लिए आपको amazon.com होता है, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए amazon.ca होता है, यूके के लिए amazon.co.uk होता है, जर्मनी के लिए amazon.de होता है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए amazon.com.au होता है। इस तरीके से अमेजन की जहां मार्केट प्लेसेस हर कंट्री के लिए अलग अलग है, एडसी की एक ही मार्केट प्लेस है जो कि है etsy.com, वही वर्ल्ड वाइड चलती है। एडसी पर आप चाहे तो ऑर्डर पाकिस्तान से भी परचेज कर सकते हैं, एडसी से आप चाहे तो जर्मनी से भी परचेज कर सकते हैं, एडसी से चाहे तो आप यूके से भी परचेज कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका सेलर उस जगह पर डिलीवर करता हो। तो ये की मेजर डिफरेंस है अमेजन और एडसी के बीच में, और यही चीज़ है जो एडसी को वल्नरेबल बनाती है, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड सेलर के लिए, कि जहां पहले हमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का ख्याल सिर्फ यूएसए में अगर आप सेल करें तो यूएसए के लिए ही रखना होता था, वहां अब एडसी के लिए जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का जो वो है वो हमें वर्ल्ड वाइड रखना होगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक प्रोडक्ट अपलोड किया जो एडसी पर यूएसए में जो है वो प्रोडक्ट कॉपीराइटेड और ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट यूके में कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क है, तो फिर आपको वो यूके वाला जो बंदा है वो भी आप पर कॉपीराइट या ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की कंप्लेंट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी फ्लो है एडसी में, और फ्लो तो आप इसको नहीं कह सकते, ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड है एडसी का। एडसी जो है वो वर्ल्ड वाइड है, तो एडसी पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपको दुनिया भर के ट्रेडमार्क चेक करने होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कहीं दुनिया के इस कोने में तो ट्रेडमार्क नहीं, कहीं उस कोने में ट्रेडमार्क नहीं है। अगर उस कोने में ट्रेडमार्क है तो आप या तो उस लिस्टिंग को ही हटा सकते हैं, या तो फिर आप उस कंट्री से उस लिस्टिंग को हटा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि यूके में ट्रेडमार्क है, तो आप उसको लिस्ट करते हुए उसकी शिपिंग जो है वो यूके के लिए बंद कर देंगे, कि यूके में कोई आपसे वो प्रोडक्ट परचेज ना कर सके। ये मेरी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मैं खुद इसको इंप्लीमेंट करता था, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिससे मैं ओवर द टाइम लेकर चलता था। ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट एक्सपर्ट से लीगल एडवाइस ले लें कि इसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप एडसी पर सेल कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइट ट्रेडमार्क दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो है एडसी की हैंडमेड पॉलिसी। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक्सप्लेन किया कि एडसी जब लॉन्च हुआ था तो एडसी हैंडमेड आइटम्स के लिए जाना जाता था, लेकिन ओवर द टाइम एडसी ने बाकी सेलर्स को भी इन किया, अब आप एडसी पर बाकी भी आइटम सेल कर सकते हो, लेकिन एडसी कहता है कि भाई आपने क्लियरली बताना है कि आपका आइटम हैंडमेड है या नहीं है। अगर आपका आइटम हैंडमेड है तो आपने अपनी लिस्टिंग बताना है कि भाई ये आइटम हैंडमेड है, और एडसी आपसे किसी भी टाइम इस चीज़ के एविडेंस भी मांग सकता है, तो आपने मेक श्योर कि यहाँ पर गलत झूठ नहीं बोलना। अगर आपका आइटम हैंडमेड नहीं है तो आपको एडसी को बताना है कि अगर ये आइटम हैंडमेड नहीं है तो आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या आप इसको डिज़ाइन कर रहे हो, क्या ये आपका डिज़ाइन है, या अगर आप इसकी प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या आप इसकी खुद प्रोडक्शन कर रहे हो या किसी और से करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एडसी को बतानी है। अगर आप ये चीज़ें गलत बताओगे, जैसे अगर आपका आइटम हैंडमेड नहीं है और आप कहते हो कि मेरा आइटम तो हैंडमेड है, तो फिर एडसी आपको पॉलिसी वायलेशन का चार्ज लगा सकता है। और एडसी अमेज़न की तरह नहीं है कि आपको वार्निंग्स आएगी, आपके पास अकाउंट हेल्थ का पेज होगा, आप सारी चीज़ों को मॉनिटर करके उनको रिजॉल्व कर सकते हो। एडसी पर अगर आपको वार्निंग आती है तो वो आपके अकाउंट पर एक तरह से क्लेम लग जाता है, और इसी तरीके के अगर रिपीटेड क्लेम आएंगे तो आपका अकाउंट ही डायरेक्ट सस्पेंड हो जाता है, आपको चांस भी नहीं दिया जाता अपनी बात करने का या अपने अकाउंट को रिवाइव करने का। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि एडसी की पॉलिसीज़ को आपने बहुत ही सीरियस लेके चलना है, स्पेशली हैंडमेड वाली पॉलिसी
पॉलिसी। 55% अकाउंट जो सस्पेंड होते हैं एटसी पर वो इसी वजह से होता है कि वो उनकी हैंडमेड पॉलिसी को वायलेट करते हैं। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपको एटलीस्ट 20 दिन का इंतजार करना चाहिए एटसी पर साइन अप करने से पहले। तो वेल एटसी पर जो ये न्यूज़ अभी थी ये रिसेंटली वायरल हुई थी कि एटसी ने पाकिस्तान को अपनी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है और अब जाके कुछ देर 1-2 दिन ही हुए हैं कि इस न्यूज़ को कि एटसी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया और पाकिस्तान को अपनी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे फ्लॉज है इस चीज़ में कि काफ़ी सारे लोगों की ये कंप्लेन आई है कि एटसी पर साइन अप करते हुए पाकिस्तान का नाम ही नहीं शो होता लिस्ट में। सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट वाले पेज में जाते हो तो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन जब आप साइन अप करने लगते हो तो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम आपको शो नहीं होता। तो ये काफ़ी सारे फ्लॉज आ रहे हैं इस तरीके से छोटे मोटे। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप 20 दिन इंतजार करें कि ये जो भी न्यूज़ अभी चल रही है ये अपनी जगह पर सेटल हो जाए। ये जो इंटीग्रेशन की है पाकिस्तान को जो इन किया है ये प्रॉपर तरीके से हो जाए। इसमें अगर कोई फ्लो हो तो एटसी की टीम उसको रिजॉल्व कर ले और उसके बाद आप इस पे साइन अप करें, ताकि जब आप साइन अप करें तो आपको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आपका अकाउंट स्मूथली ही साइन अप हो सके। वैसे तो एटसी पर साइन अप करने का प्रोसेस काफ़ी ही ज़्यादा स्मूथली है, लेकिन ये इंटीग्रेशन अभी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 20 दिन तो आप इंतजार करें ही, ताकि सारी चीज़ें सेटल हो जाए और आप भी इधर उधर सारी अपनी नॉलेज ले लें कि एटसी पर क्या है, एटसी पर किस तरीके से आइटम सेल होते हैं, एटसी पर प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होते हैं और इसके अलावा एटसी की फ़ीस क्या है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें उन 20 दिनों में, ताकि जब आप एटसी पर साइन अप करने लगे तो आपको पता हो कि इतने एटसी आपको चार्ज करेगा। तो आपको इस हिसाब से प्राइस अपनी सेट करनी है ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सके एटसी से। यही वजह है कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि एटलीस्ट आपको 20 दिन इंतजार करना चाहिए एटसी पर साइन अप करने से पहले, ताकि आप अपने सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग और सारा मटेरियल जमा कर ले एटसी पर साइन अप करने से पहले ही। इसके अलावा हम बात करें एटसी पर साइन अप करने की प्रोसेस की, तो एटसी पर साइन अप करने का प्रोसेस काफ़ी ही सिंपल है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी, इवन कि उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपली आप सेल ऑन एटसी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिंपली 4 पेजेस का फॉर्म को लाएगा, उसको फुल करेंगे तो आपका एटसी का अकाउंट साइन अप हो जाएगा। लेकिन ये जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद है ये सारी जो है ये आउटडेटेड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर जो साइन अप करने का प्रोसेस है वो बाकी कंट्रीज़ के निस्बत काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कुछ डिफरेंस है, स्पेशली जहाँ पर एटसी पेमेंट्स की बात आ जाती है। अब अगर आप एटसी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो तो कुछ कंट्रीज के नेम के आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है, नीचे ही एटसी ने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, जिसका मतलब ये कि एस्ट्रिक वाली वो कंट्रीज है जहाँ पर एटसी डायरेक्टली अपना एटसी पेमेंट ऑफर नहीं करता। ये एस्ट्रिक वाली कंट्रीज में आप एटसी पर पायनियर के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, पायनियर के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपको एटसी पर साइन अप करना है तो आपके पास पायनियर का अकाउंट लाजमी होना चाहिए। पायनियर पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं पाकिस्तान से, उस पर डिटेल वीडियो मेरी यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप पायनियर पर साइन अप कर सकते हैं और उसी के नीचे आपको मेरा रेफरल लिंक भी मिल जाएगा और उसके थ्रू आप साइन अप करेंगे तो आपको $20 का बोनस मिलेगा पहली ट्रांजैक्शन पर। और इसी तरीके से आपको पायनियर का अकाउंट लाजमी चाहिए एटसी पर साइन अप करने के लिए। ये थोड़ी सी डिफरेंसेस है। बाकी जब आप एटसी पर आते हो तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल पूछता है, फिर स्टोर की डिटेल पूछता है, उसके बाद आपको कहते हैं प्रोडक्ट ऐड करो, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपकी पेमेंट डिटेल आती है, उसके बाद वेरिफिकेशन होती है और दैट्स इट, आपका एटसी का अकाउंट साइन अप हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाना चाहता था, लेकिन जब मैंने इसको करने पे लगा तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान का नाम तो आ ही नहीं रहा है। और जब मैं इसको VPN लगाता हूँ तो फिर ये नाम आता है, लेकिन VPN हटाता हूँ तो फिर ये नाम नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को फिलहाल थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ मैं, कि एक मरतबा पाकिस्तानी डिटेल पर ही एटसी का अकाउंट साइन अप होने लग जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप पाकिस्तान में बगैर VPN के एटसी पर साइन अप कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है एटसी पर साइन अप करते हुए, पायनियर का अकाउंट अटैच करते हुए। लेकिन अभी जो एटसी की वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट करनी है साइन अप करने का प्रोसेस, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रोसेस है और इसको अगर आप देखो तो आपको काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप 20 दिन इंतजार करें। 20 दिन तक और भी नया कंटेंट इस पर अपलोड होगा और भी नया जो क्लियर कट कंटेंट होगा एटसी का वो इस पर अपलोड होगा, तो उससे आप गाइडेंस लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी साइन अप करने में। इवन कि मैं खुद भी इस पर काम कर रहा हूँ, जैसी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एटसी पर साइन अप करने के प्रोसेस में। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तानी सेलर्स के लिए, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए, कि अब आप पाकिस्तान से बैठकर एटसी पर साइन अप करके एटसी पर सेल कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में काफ़ी सारे सेलर्स की ये कंप्लेन आ रही थी कि भाई
हम 6 महीनों से लगे हुए हैं, अमेजन पर प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं, 250-300 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए लेकिन कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो अब ये एडसी जो आ गए, एडसी से आपको एटलीस्ट वो मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी सेल्स की शक्ल में, जो आपको मोटिवेट करेगी कि आप प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पहले पैसिव इनकम पे फुल टाइम इनकम का जरिया बना सके। तो मेरी नजर में काफी बड़ी न्यूज है। मैं जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं उन सबको सजेस्ट करूंगा कि आप एडसी पर लाजमी साइन अप करें और एडसी पर लाजमी ही सेल करें, क्योंकि मेरी हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि आप जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस हो और जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हैं सेल करें, क्योंकि जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर आप सेल करेंगे उतनी ज्यादा आईबॉल्स आप अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी ज्यादा आईबॉल्स आप अट्रैक्ट करेंगे उतने ही ज्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे और उतने ही ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये एडसी की न्यूज रिसेंटली आई है, तो आने वाले दिनों में मैं अपने प्रिंट ऑन डिमांड के कोर्स में भी इसके रिलेटेड कुछ क्लासेस ऐड करूंगा कि आप एडसी पर किस तरीके से सेल कर सकते हैं, एडसी पर ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप भी मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पहले पैसिव इनकम फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़माने से gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की वजह से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। एडसी से रिलेटेड, इवन के मेरी पुरानी वीडियो से रिलेटेड भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़माने से gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बता सकते हैं। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं एडसी की और वीडियोस और एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब से अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।